आसिम मुनीर क्या जो चाहते थे वो उन्हें हासिल हो गया है? परमाणु हमले की धमकी और मुकेश अंबानी को निशाने पर लेने की बात से क्या आसिम मुनीर चाहते थे कि भारत में उनकी और उनके बयान की चर्चा हो? भारत ने मुनीर की धमकी का जवाब दिया है। अमेरिका और बाकी दुनिया को उनके इरादों को लेकर आगाह किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात मुनीर और उनकी ओर से दी गई धमकी की। मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं। वो 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मुनीर मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाकर एक बार फिर पाकिस्तान को अमेरिका परस्त साबित करने की कोशिश में हैं। वो पाकिस्तान की ज़मीन से भारत के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फ्लोरिडा के टैंपा में मुनीर ने धमकी दी और कहा कि वो एक परमाणु संपन्न देश हैं। अगर लगा कि वो डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। आसिम मुनीर ने अमेरिका में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी का भी जिक्र किया और उन्हें निशाने पर लेने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुनीर ने कहा कि उन्होंने पहले भी सूर्य फील के साथ अंबानी की तस्वीर ट्वीट करवाई थी ताकि ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा। मीडिया रिपोर्टों में इस्लाम के जानकारों के हवाले से बताया गया है कि सूरह फील इस्लामी इतिहास में उस घटना को दर्शाता है जिसमें अल्लाह ने दुश्मन के हाथियों की फौज पर पक्षियों से पत्थर बरसवाए थे। मीडिया रिपोर्टों में एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शय पर ऐसे बयान दे रहे हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और एशिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक हैं। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि उनका नाम और उनकी तस्वीर दिखाकर आसिम मुनीर ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि भारत के आर्थिक प्रतीक और भारत के दिग्गज कारोबारी भी हो सकते हैं। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की नज़दीकियां हाल फिलहाल की कहानी है। ट्रंप कुछ दिन पहले तक भारत को पाकिस्तान पर तरजीह देते थे। बतौर राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी थी। लेकिन दूसरे कार्यकाल में ट्रंप पाकिस्तान खासकर मुनीर पर मेहरबान दिख रहे हैं। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि ऐसा करते हुए ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। मुनीर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी कोशिश में जुटे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के पिट्ठू के तौर पर नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुनीर को ट्रंप और अमेरिका की शरण में जाने का मौका मिला। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को दिया। ट्रंप भी कई बार दावा कर चुके हैं कि उनके प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष थमा, जबकि भारत ने लगातार ट्रंप के इस दावे का खंडन किया है। मुनीर मौके का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं ये इस बात से समझा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिल गया है। मुनीर के पहले पाकिस्तान में सिर्फ अयूब खान को फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था। सिर्फ 3 साल पहले मुनीर ने खुद भी नहीं सोचा था कि वो पाकिस्तान सेना के प्रमुख बन सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को काबू करने के लिए रिटायरमेंट के सिर्फ 3 दिन पहले मुनीर को पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना दिया। जानकार दावा करते हैं कि मुनीर ने इमरान खान और उनकी पार्टी को हाशिए पर लाकर खुद पर हुए एहसान का बदला चुकाया। अपना असर बढ़ाने के लिए मुनीर बीते कई महीनों से लगातार भारत के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ठीक पहले उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी और मुनीर ने सीज फायर कराने यानी भारत की कार्रवाई से बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दिया था। आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश की। ट्रंप ऐसे खुश हुए कि मुनीर को लंच का न्योता दे दिया। दरअसल ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। भारत ने लगातार उनके दावे का खंडन किया था। भारत ने इस बार भी मुनीर की गीदड़ भभकी का
कड़े शब्दों में जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान की आदत रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वयं समझ सकता है कि ये बयान कितने गैर जिम्मेदाराना है। ऐसा देश जहां सेना और आतंकवादी समूहों के बीच गठजोड़ है, ऐसे बयानों से वहां की न्यूक्लियर कमान और नियंत्रण को लेकर संदेह गहरा हो जाता है। बयान में कहा गया है कि खेद की बात यह है कि ये बयान तीसरे देश से दिए गए हैं जो मित्र देश है। बयान में कहा गया है कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाते रहेंगे। सब जानते हैं कि मुनीर के पास इतना साहस नहीं है कि वो अब कोई दुस्साहस कर सकें। जानकारों का दावा है कि वो सिर्फ बदले हालात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध फिलहाल पहले जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुनीर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रशासन का हाथ सिर पर रहेगा तो वो ऐसे बयान देकर पाकिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं जहां इमरान खान के समर्थक उन्हें फूटी आंख नहीं देखना चाहते। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद पाकिस्तान सेना ने दुनिया भर में गुहार लगाई थी। पाकिस्तान की शरीफ सरकार बार बार खुद ही ये मान चुकी है। मुनीर किस्मत के सहारे फील्ड मार्शल भले ही बन गए हों, लेकिन कुछ साल पहले तक उन्हें सेना प्रमुख बनने लायक भी नहीं समझा जाता था। इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते आईएसआई प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने का ही रहा। इसके बाद उन्हें जहां भेजा गया वो डिमोशन ही माना गया था। मुनीर अब जीवन के स्वर्णिम दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन जानता है कि आज पाकिस्तान की असल कमान उनके हाथ है। ट्रंप प्रशासन भी मुनीर का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल वो उन्हें काम के मोहरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि समीकरण बदलते वक्त नहीं लगता और जब तक हालात नया मोड़ नहीं लेते, मुनीर अपने ऊल जुलूल बयानों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई फजीहत को छुपाना चाहते हैं। आपको इस मामले में क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।